हेलो दोस्तों, विद्या कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दोस्तों हैलो एल्केन है। दोस्तों पिछले वीडियो हम लोग पढ़ चुके थे हैलो एल्केन किसे कहते हैं और इसके एग्जाम्पल को दोस्तों हम लोग समझ चुके थे, और साथ ही साथ दोस्तों हैलो एल्केन के वर्गीकरण में मोनो हैलो एल्केन क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है इसको हम लोग पढ़ चुके थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अब दोस्तों आज की वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डाई हैलो एल्केन क्या होता है इस वीडियो में दोस्तों। तो दोस्तों डाई हैलो एल्केन किसे कहते हैं? जब किसी एल्केन वाले यौगिकों में से दो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हैलोजन परमाणुओं के द्वारा करने से प्राप्त यौगिक को डाई हैलो एल्केन कहते हैं। तो दोस्तों इसको नोट पॉइंट कर लेते हैं। जब एल्केन वाले यौगिकों में से दो हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन हैलोजन परमाणुओं द्वारा करने पर प्राप्त यौगिक डाई हैलो एल्केन कहते हैं। डाई हैलो एल्केन कहते हैं। डाई हैलो एल्केन कहते हैं। और दोस्तों डाई हैलो एल्केन तीन प्रकार का होता है। तो डाई हैलो एल्केन तीन प्रकार का होता है। अब दोस्तों तीन प्रकार का कौन कौन से होता है? तो दोस्तों आइए समझते हैं। तीन प्रकार का होता है जैम डाई हैलाइड। पहला दोस्तों होता है जैम डाई हैलाइड। और दोस्तों आपका होता है जैम को दोस्तों कहते हैं जैमिनल या जैम डाई हैलाइड लिख सकते हैं। और दोस्तों जो दूसरा होता है बिसिनल या बिस डाई हैलाइड। बिसिनल या बिस डाई हैलाइड। और दोस्तों जो तीसरा होता है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। अब दोस्तों ये समझते हैं जैमिनल या इसी को दोस्तों कहते हैं जैम डाई हैलाइड। जैमिनल लिख सकते हैं यहां से जैमिनल या जैम डाई हैलाइड। अब दोस्तों आइए समझते हैं जैमिनल या जैम डाई हैलाइड का मतलब क्या होता है। दोस्तों यदि दोनों हाइड्रोजन परमाणु अगर एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा रहेगा तो जैमिनल या जैम डाई हैलाइड कहते हैं। अगर दोनों हाइड्रोजन परमाणु अपने निकटवर्ती कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा रहेगा तो उसे बिसिनल या बिस डाई हैलाइड कहते हैं। और दोस्तों अगर दोनों हाइड्रोजन परमाणु कार्बन के दोनों अंत सिरे से जुड़ा रहेगा तो उसे अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड कहते हैं। तो इसका परिभाषा दोस्तों नोट पॉइंट कर लेते हैं। यदि दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु जुड़ा होता है, एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। दोस्तों जैसे एग्जांपल के जरिए समझते हैं। जैसे आपका हो जाएगा दोस्तों CH3
और CH, यानी कि दोस्तों X और X। हैलोजन परमाणु दोस्तों एक ही कार्बन से दोनों जुड़ा हुआ है, तो आपका हो जाएगा जेमिनल या जेम डाई हैलाइड हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और दोस्तों लिख सकते हैं यहाँ से, CH3 फिर CH2 फिर CH, एक इधर हो जाएगा और एक इधर। दोनों हैलोजन परमाणु दोस्तों अगर एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा रहेगा तो आप समझ जाइए कि जेमिनल या जेम डाई हैलाइड कहलाता है। और दोस्तों X इसमें क्या है, हैलोजन परमाणु है। X मतलब दोस्तों क्या है, हैलोजन परमाणु है। और हैलोजन परमाणु दोस्तों आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, याद रखिएगा। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, बिसिनल या बीस डाई हैलाइड में यदि दोनों हैलोजन परमाणु, या लिख सकते हैं यदि दोनों हैलोजन परमाणु अपने निकटवर्ती कार्बन परमाणु जुड़ा रहता है, अपने निकटवर्ती कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। जैसे दोस्तों यानी कि दोनों हैलोजन परमाणु अपने निकटवर्ती कार्बन परमाणु से जुड़ा रहेगा तो आपका विशनल या बीस डाई हैलाइड हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के जरिए दोस्तों समझते हैं, जैसे आपका हो जाएगा CH2 फिर CH2, एक X दोस्तों इस यहाँ पर रहेगा और एक S, यानी कि दोनों इस कार्बन का दोस्तों निकटवर्ती कार्बन है आपका एक कार्बन है, तो दोनों निकट में होना चाहिए। तो आप समझ जाइएगा ये आपका विशनल या बीस डाई हैलाइड हो जाएगा। जैसे दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल, ये पहला आपका था, जैसे आपका CH3 फिर CH फिर दोस्तों यहाँ पर जाएगा CH2, X इधर से जुड़ा रहेगा और एक X दोस्तों यहाँ पर, यानी कि दोनों निकट वाले कार्बन जुड़ा है, इसका निकट कार्बन एक हो जाएगा, तो आपका विशनल हो जाएगा। तो दोस्तों आपके एग्जाम में पूछ देता है, ऑप्शन वाले प्रश्न में पूछेगा कि आप विशनल और जेमिनल को कैसे पहचानेंगे। तो अगर दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़ा रहेगा तो आपका जेमिनल या जेम डाई हैलाइड, अगर उसके जस्ट निकटवर्ती से जुड़ा रहेगा तो विशनल या बीस डाई हैलाइड हो जाएगा। अब दोस्तों आइए समझते हैं अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड क्या होता है। अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड का मतलब दोस्तों होता है कि जब दोनों हैलोजन परमाणु कार्बन के दोनों अंत सिरे से जुड़ा होता है, तो इसको भी दोस्तों लिख सकते हैं यदि दोनों, यहाँ पर दोस्तों कर लीजिएगा, यदि दोनों हैलोजन परमाणु, यदि दोनों हैलोजन परमाणु कार्बन श्रृंखला के अंत सिरे पर जुड़ा होता है। यानी दोस्तों इसमें क्या होगा कि दोनों हैलोजन परमाणु कार्बन श्रृंखला के अंत सिरे पर रहेगा। और इसमें भी दोस्तों याद रखिएगा कम से कम कितने कार्बन होना चाहिए, 3 कार्बन होना चाहिए। अगर दोस्तों ये भी 2 कार्बन रहेगा तो दोनों इस कार्बन का अंत सिरा, ये कार्बन का अंत सिरा, तो आपका दोस्तों हो जाएगा विशनल। तो कम से कम दोस्तों आपका 3 कार्बन होना चाहिए इसके लिए। तो जैसे एग्जाम्पल, जैसे आपका दोस्तों हो जाएगा CH2, एक X यहाँ पर जोड़ देते हैं, फिर CH2 फिर CH2, एक X यहाँ पर, एक अंत सिरा कार्बन ए है और एक इसका अंत सिरा ए है, तो 2 हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा कौन सा दोस्तों हो जाएगा, ये आपका अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड के मतलब आएगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों ये भी आपका हो जाएगा, जैसे एक X यहाँ जोड़ देते हैं, CH2 फिर CH2 फिर CH2 फिर CH2X, अंत सिरे पर रहेगा तो समझ लीजिएगा दोस्तों आपका हो जाएगा अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड हो जाएगा। तो आई होप कि आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।